अयोध्या का सम्राट, संपूर्ण पृथ्वी का विजेता, फिर भी भीतर से टूटा हुआ था। इतना विशाल राज्य, पर मेरे बाद रघुवंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं। एक दिन राजा दशरथ ने ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास बदलने वाला था। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूंगा। तुरंत गुरुजनों और ऋषियों को बुलाया जाए। सुमंत्र तुरंत महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली और अन्य महान ब्राह्मणों को लेकर आए। महर्षियों, पुत्र के बिना मुझे इस राज्य में भी सुख नहीं मिलता। कृपा करके मार्ग दिखाइए। राजन, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कीजिए। सरयू तट पर यज्ञ भूमि बनेगी और आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होंगे। सालों बाद पहली बार दशरथ के हृदय में आशा जागी। देवियों, दीक्षा ग्रहण करो। अब हमारा भाग्य बदलने वाला है। ये समाचार सुनते ही महल में मानो वसंत उतर आया। महाराज, केवल अश्वमेध पर्याप्त नहीं होगा। एक महातपस्वी ऋषि ही आपके भाग्य का द्वार खोल सकते हैं। विभांडक मुनि का पुत्र ऋष्यशृंग, जिसने जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, वह केवल तप, अग्नि और अपने पिता की सेवा जानता था। संसार से बिल्कुल अनजान। उसी समय अंगदेश में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा रुक गई। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। ऐसा कौन है जो इस श्राप से मेरे राज्य को बचा सकता है? राजन, ऋष्यशृंग को अंगदेश लाना होगा। उनके चरण पड़ते ही वर्षा होगी। तब एक विचित्र योजना बनी। वन में भेजी गई सुंदर स्त्रियां। आप कौन हैं? मैंने आप जैसे दिव्य रूप पहले कभी नहीं देखे। सौम्य आशी, हमारे आश्रम चलिए। वहाँ और भी अद्भुत फल मूल हैं। निर्दोष आशी कुमार उनके साथ अंगदेश की ओर चल पड़े। और जैसे ही ऋष्यशृंग ने अंगदेश में प्रवेश किया, वर्षों बाद आकाश बरस पड़ा। भगवान, आपने मेरे राज्य को जीवन दे दिया। फिर राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से करा दिया। महाराज, वही ऋष्यशृंग आपके यज्ञ को सफल करेंगे। तुरंत अंगदेश चलने की तैयारी करो। दशरथ स्वयं अंगदेश पहुंचे और मित्र रोमपाद से विनती की। मुझे पुत्र चाहिए मित्र। ऋष्यशृंग को अयोध्या भेज दो। तथास्तु। ऋष्यशृंग और शांता के अयोध्या पहुंचते ही पूरी नगरी उत्सव में डूब गई। भगवान, अब रघुवंश का भविष्य आपके हाथों में है। और यहीं से प्रारंभ हुई उस दिव्य यज्ञ की तैयारी जिसके परिणाम स्वरूप जन्म लेने वाले थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम।